I welcome one and all in my YouTube channel, The Biology Group। अभी जैसा आप जानते हैं कि अभी KVS का फॉर्म निकला था, आप में से कईयों ने KVS PGT का फॉर्म भरा भी होगा। I am a biology teacher and keeping the quality of KVS, NVS, UP PGT and Jharkhand PGT in mind, I have prepared this question set from genetics. So let's start the question here. The very first question is, which of the following equations represents the central dogma of molecular biology? इनमें से कौन सा इक्वेशन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के सेंट्रल डॉगमा को रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन ए डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। ऑप्शन बी डीएनए, प्रोटीन, एंजाइम। ऑप्शन सी प्रोटीन, आरएनए, डीएनए, एंड द लास्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी डीएनए, प्रोटीन एंड आरएनए, एंड द करेक्ट आंसर इज option A, that is DNA to RNA and then to protein formation. This is known as central dogma of molecular biology. इसे सबसे पहले प्रपोज करने वाले थे फ्रांसिस क्रिक। फ्रांसिस क्रिक ने इसको सबसे पहले प्रपोज किया था। साथ ही साथ this process contains 3 steps. The very first step is known as replication, formation of a double-stranded DNA from another double-stranded DNA is known as replication. Second step is known as transcription. Transcription is the formation of mRNA from DNA, and the last step is translation. Formation of protein from mRNA is known as translation. तो इन तीनों स्टेप्स को मिलाकर हम इसे बोलते हैं सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इज रिपोर्टेड इन। सबसे अधिक क्रोमोजोम किसमें रिपोर्ट किया गया है? लैमिना विरिडिस, ओफियोग्लोसम रेटिकुलाटम, एडियंटम कॉडेटम एंड साइकस रिवोल्यूटा। सबसे अधिक क्रोमोजोम नंबर किसमें रिपोर्ट किया गया? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज ओफियोग्लोसम रेटिकुलाटम. Total number of chromosome is 1262. This plant is also known as adder's tongue. साथ ही साथ ये प्लांट किससे बिलोंग करता है? It belongs to the Pteridophyta group. यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। हाईएस्ट नंबर किसमें रिपोर्ट किया गया? ओफियोग्लोसम रेटिकुलाटम 1262. अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। Hugo de Vries first observed mutation in. Hugo de Vries ने सबसे पहले म्यूटेशन किसमें रिपोर्ट किया? फर्स्ट ऑप्शन इज रिसिनस कम्युनिस, सेकंड ऑप्शन आर्जिमोन मैक्सिकाना, थर्ड ऑप्शन ट्राइटिकम एस्टिवम एंड लास्ट ऑप्शन इज ओइनोथेरा लैमार्कियाना. ह्यूगो de Vries ने सबसे पहले म्यूटेशन किसमें रिपोर्ट किया? एंड द करेक्ट आंसर इज ओइनोथेरा लैमार्कियाना. This plant is also known as इवनिंग प्रिमरोज. तो इस प्लांट को हम और एक नाम से बोलते हैं इवनिंग प्रिमरोज. साथ ही साथ अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ म्यूटेशन, म्यूटेशन इज द सडन हेरिटेबल वेरिएशन व्हिच पासेस ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. म्यूटेशन इज आल्सो ए टाइप ऑफ मिस्टेक इन डीएनए कोडिंग सीक्वेंस. याद रखना है, ह्यूगो de Vries फर्स्ट ऑब्जर्व्ड म्यूटेशन इन Oinothera lamarckiana. Here is the explanation. You can go through it. अगला क्वेश्चन है, रिप्लेसमेंट ऑफ वन पायरिमिडीन बाय अनदर पायरिमिडीन इज नोन एज. एक पायरिमिडीन को दूसरे पायरिमिडीन से रिप्लेस करने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस आर डिलीशन, इंजर्शन, ट्रांजिशन, ट्रांसवर्सन, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ट्रांजिशन. तो सबसे पहले डिफिनेशन देख लेते हैं दूसरों का. डिलीशन इज द रिमूवल ऑफ वन और मोर न्यूक्लियोटाइड बेसेस फ्रॉम द डीएनए सीक्वेंस. इंजर्शन, एडिशन ऑफ वन और मोर न्यूक्लियोटाइड बेसेस इन द डीएनए सीक्वेंस. ट्रांजिशन पे आते हैं. ट्रांजिशन इज डिफाइंड एज रिप्लेसमेंट ऑफ वन प्यूरिन बाय अनदर प्यूरिन, या फिर रिप्लेसमेंट ऑफ वन पायरिमिडीन बाय अनदर पायरिमिडीन. इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांजिशन. तो याद रखना है फ्रेंड्स,
प्यूरिन को अगर हम दूसरे प्यूरिन से रिप्लेस करें या फिर पायरिमिडीन को अगर हम दूसरे पायरिमिडीन से रिप्लेस करें तो दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांजिशन, याद रहेगा। एंड लास्ट वन इज ट्रांसवर्सन, रिप्लेसमेंट ऑफ वन प्यूरिन बाय अनदर पायरिमिडीन। अगर हम एक प्यूरिन को दूसरे पायरिमिडीन से रिप्लेस करें तो इसे बोला जाता है आपका ट्रांसवर्सन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा एक्सप्लेनेशन, यू कैन गो थ्रू इट। RNA polymerase attaches on the DNA at RNA polymerase DNA पर कहाँ अटैच होता है? ऑपरेटर साइट पर, प्रमोटर साइट पर, एक्टिवेटर साइट पर या फिर रिप्रेसर साइट पर? ये क्वेश्चन है आपके लैक ऑपरेंड के टॉपिक से। मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूं। RNA polymerase attaches on the DNA at operator site, promoter site, activator site, repressor site, and the correct answer is ऑप्शन बी, दैट इज द प्रमोटर साइट। ये इसका छोटा सा एक एक्सप्लेनेशन है, यू कैन गो थ्रू इट। क्वेश्चन नंबर 6, ए सिंगल जीन अफेक्टिंग मोर देन वन फिनोटाइप इज कॉल्ड। एक जीन अगर एक से अधिक फिनोटाइप को कंट्रोल करे तो इसे क्या कहा जाता है? प्लियोट्रॉफिक, ऑक्सोट्रॉफिक, एजोट्रॉफिक, प्लियोट्रॉपिक। ठीक है, एंड द करेक्ट आंसर इज प्लियोट्रॉपिक। When a single gene controls more than one phenotype, जब एक से अधिक फिनोटाइप को एक ही जीन कंट्रोल करता है तो इसे हम बोलते हैं प्लियोट्रॉपिक इनहेरिटेंस। साथ ही साथ इसका सबसे क्लासिकल एग्जांपल होता है SCA। SCA स्टैंड्स फॉर सिकल सेल अनेमिया। सिकल सेल एनीमिया जो है ये प्लियोट्रॉपिक का सबसे अच्छा एग्जांपल है। साथ ही साथ सिकल सेल एनीमिया इज आल्सो एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। ये पॉइंट म्यूटेशन का भी एग्जांपल होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ए मोनोजोमिक प्लांट? एक मोनोजोमिक प्लांट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है? A 2n+2, B 2n-1, C 2n-2 एंड D 2n+1। मोनोजोमिक प्लांट में क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 2n-1। दिस कंडीशन इज नोन एज मोनोजोमिक कंडीशन। ठीक है, अगर इसके नीचे में आ जाते हैं 2n-2, दिस कंडीशन इज नोन एज नलिजोमिक कंडीशन। 2n+1, दिस कंडीशन इज नोन एज ट्राइजोमिक कंडीशन, एंड 2n+2, दिस कंडीशन इज नोन एज टेट्राजोमिक कंडीशन। ठीक है, तो ये चारों कंडीशन याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जंपिंग जीन इन मेज वाज डिस्कवर्ड बाय। जंपिंग जीन को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? H.G. खुराना, T.H. मॉर्गन, बारबरा मैक्लिंटॉक, बीडल एंड टॉटम। जंपिंग जीन इन मेज वाज डिस्कवर्ड बाय, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बारबरा मैक्लिंटॉक। बारबरा मैक्लिंटॉक ने जंपिंग जीन को डिस्कवर किया था मेज में। दूसरे साइंटिस्ट को देख लेते हैं। H.G. खुराना, हरविंद खुराना, इन्होंने जेनेटिक कोड के फील्ड में काफी काम किया है। साथ ही साथ बात करते हैं थॉमस हंट मॉर्गन की। इन्होंने ड्रोसोफिला पर काम किया है, ऑल्सो नोन एज फ्रूट फ्लाई। साथ ही साथ ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। एंड द लास्ट वन इज बीडल एंड टॉटम। बीडल एंड टॉटम ने आपका डिस्कवर किया है वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस। तो याद रखना है, बारबरा मैक्लिंटॉक ने आपका डिस्कवर किया था ट्रांसपोजोन्स को। ठीक है, ट्रांसपोजोन्स या फिर जंपिंग जीन्स। तो जंपिंग जीन्स का एक दूसरा नाम याद रखना है, ट्रांसपोजोन्स है। एंड बारबरा मैक्लिंटॉक को इस काम के लिए नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्रोमोसोम डबलिंग कैन बी अचीव्ड बाय द यूज ऑफ। क्रोमोसोम डबलिंग किसके हेल्प से अचीव किया जा सकता है? IAA, GA, जियाटीन या कॉल्किसिन? एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज कॉल्किसिन। कॉल्किसिन का ही दूसरा नाम होता है माइटोटिक पॉइजन। इसी को हम बोलते हैं माइटोटिक पॉइजन, क्योंकि ये माइटोसिस को सीज करता है। साथ ही साथ याद रखना है फ्रेंड्स, IAA स्टैंड्स फॉर इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ठीक है, GA स्टैंड्स फॉर
gibberellic acid. Zeatin is also a plant hormone. So IAA, GA, and zeatin. These three are plant hormones, but colchicine is known as mitotic poison and also helps in chromosome doubling. Let's move to the last one. यूनिट ऑफ क्रॉसिंग ओवर एज. क्रॉसिंग ओवर का यूनिट कौन होता है? सिस्ट्रॉन, म्यूटॉन, इंट्रॉन या रेकॉन? यूनिट ऑफ क्रॉसिंग ओवर एज, एंड द करेक्ट आंसर इज रेकॉन. रेकॉन इज नोन एज द स्मॉलेस्ट रिकॉम्बिनेंट यूनिट ऑफ सिस्ट्रॉन. सिस्ट्रॉन जो होता है, दिस इज नोन एज फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन. अगर आपसे पूछता है कोई कि जीन का फंक्शनल यूनिट क्या होता है, तो आंसर इज सिस्ट्रॉन. और सिस्ट्रॉन का फंक्शनल यूनिट होता है आपका रेकॉन. याद रखना है, यूनिट ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज रेकॉन. दिस इज द एक्सप्लेनेशन. द टर्म रेकॉन वाज गिवन बाय सैमोर बेंजर. इन साइंटिस्ट का नाम भी याद रखना है. सैमोर बेंजर was the scientist who coined the term रेकॉन. Thank you so much, friends. Kindly like my channel, subscribe, and do share among your friends and other needful aspirants. As well as kindly mention in the comment section कि अगला क्विज या अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए. Thank you so much.